श्लोकम् वरहापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम। तो पूर्व पाठ में हम ये देख रहे थे ग्रंथ में, ग्रंथकार ने लिखा है कि रुद्र और ब्रह्मा भी श्री हरि विष्णु नारायण श्री कृष्ण का ही आराधना करते हैं, उन्हीं की शक्ति से शक्तिमान होते हैं और वे लोग उनके ही भक्ति करते हैं, ये सिद्ध हुआ था। अंत में कहा है अतएव तद्भक्ति तही एव अनुष्ठीयते। उनकी भक्ति जो है तही उनके द्वारा ही अनुष्ठित होता है। उनकी भक्ति उनके द्वारा अनुष्ठित होता है, कहने का तात्पर्य श्री भगवान की भक्ति रुद्र और ब्रह्मा जी के द्वारा अनुष्ठित होता है। रुद्र अधिकतर देखेंगे पार्वती और शंकर महादेव के संवाद में विष्णु की भक्ति के ऊपर ज्यादा विचार किया गया है। तो आगे ये जो भक्ति के स्वरूप है और इसी के अंतर्गत ही जो प्रकरण है उसी के ऊपर विचार किया गया है। कह रहे हैं अथापि यत्पादनखावसृष्टं जगत् विरिञ्चोपरहिताहणम्भ शेषं पुनास्यन्यतमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत्पदार्थः। कि तथापि फिर भी यत पाद नखा अवशिष्टम, जिनके पाद के नख के अवशिष्ट, हम्म, क्या है उनकी पाद नख के अवशिष्ट? गंगा के जल। बोले जगत विरिंच उपहरिणता अम्भ। बोले अम्भ जल जो है जगत विरिंच उपहरिता, ब्रह्मा जी के द्वारा क्या किया? उनकी उपहरिता मतलब लाया गया है, उनके द्वारा उनका क्या किया है? जगत में ही उनको ब्रह्मा जी के द्वारा उनको लाया गया। ब्रह्मा जी ने क्या किया? जब गंगा जी वहां से निकली तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? उनको अपने कमंडलू में धारण किया। तो इसलिए कह रहे हैं ये जो नखा अवशिष्ट था गंगा जल, वो क्या किया? वो विरिंची उपहरणतम, विरिंची ब्रह्मा ने उनको उस जल को क्या किया? उपहरण किया, मतलब धारण किया। किस लिए? बोले जगत की पुनाति, जगत को पवित्र करने के लिए। बोले अन्यतम, कौन? अन्यतम मुकुंदात, अन्यतम जो उनसे भिन्न जो मुकुंद है, मुकुंद से क्या हुआ? शेषम कह कौन को नाम लोके शेष पदार्थ, भगवत शेष पदार्थ। बोले भगवत शेष पदार्थ जो भगवत पदार्थ उनसे भिन्न और क्या है? तो लिख रहे हैं यच्च यच्च उच्च निश्रित शरत प्रवरोदकेन तीर्थेन। बोले यच्च, बोले उच्च निश्रित शरीर क्या है? शरत प्रवरोदकेन, उच्च जो ऊपर से गिरा, यच्च नहीं, यशौच निश्रित सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्ध्न्यधिकृतेन शिवो शिवोऽभूत् इति च भागवतात्। कह रहे यत् शौच निश्रित, जो शौच शुद्ध
निःसृत निकला यत् शौच निःसृत सरित प्रवरोधकेन। बोले सरित जो यहाँ सरित का अर्थ क्या किए? प्रसारित मतलब जो वो निःसृत हुआ है कि कहाँ से निःसृत हुआ? बोले शुद्ध सरित प्रवरोधकेन, उदकेन सरित प्रवर। जो सरित का जल क्या है? जो सागर का जल जो निकला गंगा जल, वो क्या किया? बोले शौचम पवित्र करने के लिए, और बोले तीर्थेन मूर्ध्न्यधिकृतेन शिव शिवोभूत। उस तीर्थ जल को मूर्धना सिर में धारण किया, अधिकृतेन धारणेन शिवः शिवोभूत। शंकर ने, शंकर का क्या हुआ? मंगल अभूत, मंगल हुआ। तो कह रहे हैं इति च श्री भागवतात। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में लिखा है, क्या लिखा है? बोले एक प्रसारयेत् पादौ अन्य प्रक्षालयन् मुदा परस्तु शिरसा धत्ते तेषु कोऽभ्यधिक इति। कोऽभ्यधिक वद इति। ये पुराणांतर में लिखा है। क्या लिखा है? बोले एक पादौ प्रसारयेत्, एक पाद को प्रसारण किया। अन्य प्रक्षालन मुदा, दूसरा चरण को क्या किया? आनंद से प्रक्षालन किया। और परस्तु शिरसा धत्ते, और एक चरण क्या किया? सिर के ऊपर धारण किया। तेसु को भी अधिक, उनसे कौन अधिक हो सकता है? ये बलि बामन जो संवाद है, उसमें बामन भगवान ने क्या किया? एक पादौ प्रसारित, एक चरण को प्रसारण किया, बढ़ाया। और अन्य प्रक्षालन मुदा, और दूसरे चरण को क्या किया? आनंद से प्रक्षालन किया। और परस्तु शिरसा दत्ते, और एक तीसरा चरण क्या किया? बलि महाराज के सिर में दत्ते धारण कर दिया। उनसे कौन अधिक हो सकता है? ऐसा पुराण अंतर में लिखा है। कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पर? कि सबसे अधिक, सबसे श्रेष्ठ कौन है? श्री हरि वामन भगवान। यहाँ कहने का तात्पर्य श्री भगवान हरि जो है, वामन भगवान सबसे अधिक श्रेष्ठ है। इस प्रकार और कोई भी इस प्रकार कार्य नहीं किया है पुराणांतरच। और क्या लिख रहे हैं? बोले ब्रह्मादय असुरा सर्वे विष्णु आराध्यते पुरा स्वं स्वं पदम मनो प्राप्ता केशवस्य प्रसादतः। मूल में चल रहा है जी। अब कह रहे हैं ब्रह्मादय सुरा सर्वे, ब्रह्मादय सुराः, जो ब्रह्मादि सुरा देवता सब पूरा प्राचीन काल में विष्णु आराध्यते, विष्णु भगवान को आराधना करते थे। और आराधना से क्या प्राप्त करते थे? बोले केशवस्य प्रसादतः, भगवान केशव के प्रसाद से, कृपा से स्वम स्वम पदम अनुप्राप्त, अपने अपने पद को प्राप्त करते थे क्रम से। तो क्या हुआ? बोले ब्रह्मादि सुरा सब भगवान की कृपा से अपने अपने ब्रह्म पद, रुद्र पद आदि को प्राप्त करते हैं। और नरसिंहाचल नरसिंह पुराण में लिखा है ते देवा ऋषयश्चैव नाना तनु समाश्रिता भक्त्या सम्पूज्येत्तेनं गतिं चैषां ददाति स। ऋषयः चैव ते देवाः, देवता और ऋषि, ऋषि और देवता सब क्या करते हैं? नाना तनु समाश्रिता, नाना अनेक शरीर को समाश्रित धारण करके, बोले भक्त्या एनम भक्त्या संपूजयेत्, इनके ही भक्ति के द्वारा सम्यक रूपेण पूजे, पूजा करते हैं।
तब क्या करते हैं? सः स च येषां गतिम ददाति, स विष्णु स केशव, इन सबको, ऋषि और देवताओं को गति प्रदान करते हैं। इससे भी यही स्पष्ट हुआ, देवता, ऋषि, ब्रह्मा, शूद्रादि, रुद्रादि सब क्या करते हैं? भगवान विष्णु, केशव, हरि नारायण श्री कृष्ण का ही आराधना करते हैं, उन्हीं का ही तपस्या करते हैं, उनके कृपा से अपने अपने पद, अपने अपने गति को प्राप्त करते हैं। इससे भी यही स्पष्ट हुआ कि वही सबसे, वे ही सबसे श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है। आगे लिख रहे हैं, नारायण नारायण महाभारत में जो नारायण खंड है, नारायण की उक्ति है, उसमें लिखा है, यत्तु भावांग पतितम तोयम पवित्रम इति पस्पृशु। ये जो वाक्य कह रहे हैं, बोले भव अंग पतितम, भव मतलब शंकर, अंग को पवित्र करता है, क्या है? तोयम, कौन से तोय? बोले पवित्रम इति पस्पृशु, उनकी गंगा जल के, तो ये गंगा जो जल है, गंगा जल जब स्पर्श करता है शंकर को, तब वो शंकर क्या होते हैं? शंकरत्व को प्राप्त करते हैं, मतलब उनके जो श्रेष्ठत्व को, ऐश्वर्यत्व को प्राप्त करते हैं, शुद्ध होते हैं। क्या कह रहे हैं? बोलिति शिवांग स्पर्शात गंगावस पावित्रम मन्यते। कोई कोई कहता है कि इस पंक्ति से यह मालूम होता है कि गंगा शिव, गंगा स्पर्शात, गंगा बस, गंगा की जल जो है, पवित्रम इति मन्यन्ते, शिव जी ने गंगा जी को स्पर्श कर दिया है, इसलिए गंगा को पवित्र माना जाता है। बोले तन मंदम, अगर ऐसा कोई कहता है, वो सही नहीं है। बोले क्यों? बोले उक्त वाक्येभ्यो तेन शिरसा धृतत्वात्, उक्त इस वाक्य के द्वारा क्या है? तेन शंकरेण शिरसा धृतत्वात्, सिर से धारण करने के कारण, बोले पवित्रम इदम इति, शंकर ही पवित्र हो गए, इस प्रकार समझना चाहिए। इति विज्ञाय प्रस्पृशुरिति तदर्थाय, इसको ध्यान करके जो क्या करना चाहिए? गंगा जी के स्पर्श से शिव मंगल स्वरूप हुए हैं, ऐसा समझना चाहिए। न तो शिव, गंगा जल को शंकर जी ने स्पर्श करने से गंगा पवित्र हुआ, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा कोई कहता है, वो मंद है, गलत है। हरस्य गात्र संस्पर्शात् पवित्रत्वम् उपागते इत्यत्रापि तस्य पावित्र्यं शुद्ध प्रदत्वं प्राप्ति प्राप्त इत्यर्थ। कह रहे हैं, हरस्य, भगवान शंकर का, गात्र संस्पर्शात्, शरीर को संस्पर्श हो जाने से, पवित्रत्वम् उपागते, पवित्र को प्राप्त हुआ, इत्यत्रापि तस्य पावित्रम, यहाँ पर भी तस्य शंकरस्य पावित्र्यम शुद्ध प्रदत्वम प्राप्त, इससे भी समझना यही चाहिए, शंकर गंगा जल को ही स्पर्श करके पवित्र हुए हैं, ऐसा ही समझना चाहिए। देखिए टीका में लिख रहे हैं, बोले अतएव पूर्वोक्त कारणानुशीलनात्, जी, शीलनात् तद भक्ति विष्णु भक्ति तैहि ब्रह्मादिवी देवै अनुष्ठीयते। बोले पूर्वोक्त, पूर्व वाक्य की अनुशीलन से भी यही उनकी भक्ति, भगवान की जो भक्ति, तद्भक्ति मतलब विष्णु भक्ति, तैहि ब्रह्मादिभी देवै अनुष्ठीयते, ब्रह्मादि देवता उनके ही भक्ति, भगवान के सब विष्णु भगवान के ही भक्ति की अनुष्ठान करते हैं, ऐसा समझना चाहिए। तथा ही यत्पाद नखावशिष्टम यस्य पद विनिश्रिता सती गंगा शेषम भुवनत्रयम पुनाति। अब ये वाक्य, सिद्धांत वाक्य कह रहे हैं, यत पाद नखावशिष्टम, जिसकी चरण की नखावशिष्ट, यस्य पद विनिश्रिता, जिसकी पद से विनिश्रित हुए है, प्रवाहित हुए है, हुई है, विनिश्रिता सती गंगा शेषम भुवनत्रयम,
गंगा जो है शेष भुवन तीनों भुवन को भूर्भुवः स्वः तीनों भुवन को क्या करती है? पुनाति पवित्र करती है। अन्यतम मुकुंदात् तस्मात् बोले बोले अन्यतम जो मुकुंद है, अन्यतम कौन है? बोले मुकुंदात, मुकुंद से, तस्मात मुकुंदात अन्य कह वर्तते, बोले उनसे और कोई हो ही नहीं सकता है। बोले यह भगवत पदवाच्य है, जो कि भगवत पदवाच्य है, वो कौन है? से मुकुंद भगवान है। बोले न कोपी इत्यर्थ, उनसे अन्य भिन्न और कोई भी भगवत पदवाच्य नहीं है। एको पादौ प्रसारयेत् त्रिविक्रम रूपी विष्णु बलि सकाशात् दान ग्रहण समये स्वकीयेन एकेन पादेन आकाशमंडलम परिव्याप्तवान्। बोले एक पाद प्रसार कहने का तात्पर्य क्या है? बोले त्रिविक्रम रूपी विष्णु, त्रिविक्रम स्वरूप जो विष्णु है, बलि सकाशात, बलि प्रसंग में, बलि प्रसंग से, दान ग्रहण समय, जब महाराज से वामन स्वरूप रूप में आकर के भगवान दान ले रहे थे, उस समय स्वकीयेन एक पादेन आकाश मंडलम परिव्याप्तवान, सो अपने एक पाद पैर से क्या किया? आकाश मंडलम परिव्याप्तवान, आकाश मंडल को क्या कर दिया उन्होंने? व्याप्त कर दिया। और तदा उसी समय अन्य ब्रह्म पद युगम, और जो दूसरा पद था, वो पद क्या किए? मुदा आनंद से, परमानंद से प्रक्षालया मास, प्रक्षालन किया। बोले अपरस्तु शिव शिरसा धत्ते, और जो दूसरा है वो क्या किए? शीर्षा शिव मंगल स्वरूप शिरसा धत्ते, सिर में धारण किए। धारया मास, धत्ते धारया मास, तेषु हरि ब्रह्मा शिवेशु कह अभ्याधिक। यहाँ जो कहा था, ये अर्थ टीका में दूसरा कह रहे, क्या कह रहे हैं? बोले बलि सकाशात एक चरण को क्या किया उन्होंने? फैलाया। जब एक चरण फैलाया, तब क्या हुआ? वहां से बिरजा के, बिरजा तक जो पैर की नख पहुंचा, तब वहां से गंगा जी बहने लगी। तब तब क्या हुआ? तदा अन्य ब्रह्मा, उनसे भिन्न जो ब्रह्मा है, तत् पदयुगम मुदा परमानंदेन प्रक्षालयामास, वो जब चरण वहां तक पहुंचा, तब क्या किया? ब्रह्मा ने उनको प्रक्षालन किया बिरजा की जल से। और उसी जल को अपरस्तु शिव, अपर शिव जो उनसे भिन्न जो शिव है, उन्होंने क्या किया? सिरसा धत्ते, सिर में धारण किया। तेसु, उनमें से, हरि ब्रह्मा शिवेशु, हरि ब्रह्मा और शिव में से, कह अभ्यधिक, कौन उन पे उनसे अभ्यधिक है, कौन पूज्य है? एक ने विष्णु स्वरूप, त्रिविक्रम स्वरूप होकर के पैर फैलाया, तो वहां क्या किया? ब्रह्मा जी ने उनको धोया, प्रक्षालन किया। और वही प्रक्षालन जल क्या किए? ब्रह्मा जी ने धार रख करके अपने कमंडलू में, उसको क्या कहा? वो फैलाया। तो जो फैलाया, उसको शंकर ने धारण किया, उनको, उस जल को शंकर जी ने धारण किया। तो अब सोचिए, इसमें कौन श्रेष्ठ है, कौन पूज्य है? तो जिसका पाद प्रक्षालन कराया गया, वही पूज्य है। उनके पावन उनके पैर के क्या है? प्रक्षालन जो जल है, वो शंकर जी को स्पर्श हुआ। तो इसमें शुद्ध के गंगा जी शुद्ध पहले से थी, कि शंकर जी के सिर में आने पे शुद्ध हुई है? गंगा जी पहले से शुद्ध थी। भगवान के चरणोदक है, चरणामृत है, वो पहले से शुद्ध है। शंकर जी के ऊपर छींटा लग गया, शंकर जी ने सिर से उनको धारण किया, तो शंकर जी उससे ही पवित्र हुए, न कि गंगा जल शंकर जी को स्पर्श होने से पवित्र हुई। सो बात नहीं है। गंगा जी क्या है?
भगवान के चरण प्रक्षालन जल चरणामृत है, इसलिए वो जैसे ही भगवान के चरण में गंगा जल को स्पर्श हुआ, ऐसे गंगा जल परम पावनी पवित्र हो गई और उसके बाद में शंकर जी ने उनको धारण करके शिव शिवो भूत, शिव ने शिव स्वरूप हो गए, मंगल स्वरूप हो गए। अभ्यधिक नाम वरेण्य इति प्रश्नः। कौन इनसे वरेण्य श्रेष्ठ है, ऐसा प्रश्न है। अर्थात विष्णुरेव इति भाव, इसलिए विष्णु ही श्रेष्ठ है। बोले पुरा सृष्टि काले सर्वे सुराः, पूर्व काल में जब सृष्टि हुई तब सर्वे सुराः ब्रह्मा दयः देवाः विष्णुमाराध्य केशवस्य भगवतः विष्णोः प्रसादतः स्वस्वं स्वकीयं पदं प्रजापति सुरपति आदि पदवीं अनुप्राप्ता। बोलिए जब सृष्टि हुआ, प्राचीन प्रथम में सृष्टि होने पर सब देवता ब्रह्मादि देवता विष्णु आराध्य, विष्णु भगवान विष्णु के केशव के आराधना करके भगवत विष्णु प्रसाद भगवान की कृपा प्रसाद से स्वम 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 स्वकीयम पदम क्या किए, आपने अपने जो पद था प्रजापति सुरपति आदि पद को प्राप्त किए, अनुप्राप्ता प्राप्तवन्तः इति नारसिंहात् नाम नृसिंह पुराणात्। नारसिंह कहने मतलब नृसिंह पुराण में ऐसा बात लिखा हुआ है। महाभारत नारायण महाभारत के नारायण धर्म जो प्रसंग है वहां पर भी कहा है ते इंद्रादय ऋषयश्च नाना विग्रह धारणं कृत्वा भक्त्या एनम नारायणम संपूजयन्ति। बोले ते इंद्रादय, वे जो इंद्रादि देवता ऋषयश्च और जो ऋषि है पूर्व जन्म में तपस्या किए हैं, नाना विग्रह धारण करके नाना स्वरूप को धारण करके क्या किए, धारणम कृत्वा भक्त्या भक्ति के द्वारा एनम नारायणम संपूजयन्ति, इस नारायण की क्या करते हैं, सम्यक भाव से पूजन करते हैं। स गोविंद ऐसा सुराणाम गतिम ददाति, वे गोविंद भगवान इन सूरज देवताओं का क्या करते हैं, सूरज देवताओं को गति प्रदान करते हैं। निर्धारयति गति, तुमको क्या गति मिलेगा, तुमको क्या गति मिलेगा, तुम किस क्या कर्म किए हो, तुम कौन क्या कर्म किए हैं, कर्म के अनुसार जो गति निर्धारण करते हैं, कौन करते हैं, भगवान विष्णु नारायण गोविंद। कह रहे हैं शिवस्पर्शेन गंगा जलम पवित्रम अधिगच्छति थी तन्मंदम, यदि कोई कहता है शिव के स्पर्श से गंगा जल पवित्र होता है, ऐसा कोई कहता है वो मंद है, समीचीन न नाम न समीचीनम, बोले समीचीन नहीं है। बोले शिरसा धत्ते इत्यनेन यथा विष्णु जैसे विष्णु पद विनिश्रितत्वात्, जैसे विष्णु के पद से विनिश्रित हुआ गंगा प्रवाहित हुई, गंगाया पावित्रेण शंकरस्य, गंगा की पवित्र से शंकर का शिरसी एव तद्धारणम सुच्यते, उनको उनने शीर्षा धारण किया ऐसा सूचित होता है। यत्तु बोले सांब लाभाय हरे रुद्राराधनम। अगले पेज चलिए। बस बस बस, यत्तु यत्तु करके दूसरे का मत उठा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बोले सांब लाभाय, सांब को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए हरे हे भगवान के द्वारा रुद्र आराधनम और पार्थ विजयात् तत्स्तवनम च भारते स्मर्यते। बोले सांब को प्राप्त करने के लिए और पार्थ अर्जुन के विजय को प्राप्त करने के लिए भगवान हरि ने क्या किए, शंकर जी के
स्तव किए हैं। तो इससे क्या लगता है कि जैसे रुद्रादि भगवान के स्मरण किए हैं, ऐसे ब्रह्म भगवान भी रुद्र का स्मरण किए हैं, स्तुति किए हैं। रामेश्वर में राम जी ने भी शंकर के आराधना किए हैं, पूजा किए हैं। तो जब वो उनके पूजा किए, वो उनका पूजा किए, तो कौन ज्येष्ठ, कौन श्रेष्ठ? प्रश्न उठता है। बोले तत् स्तवनम च स्मर्यते। बोले तत्तु, ये तु करके उठाया था शंका। तत्तु, तब नारदादि आराधनावत लीला रूपम में बुद्धिम। वो जो सिद्धांत आपने बताया बात, बोले नारदादि आराधनावत लीला रूप से, लीला रूप को ही जानना चाहिए। नारद आदि जो आराधना करते हैं, केवल हमको सिखाने के लिए और लीला करने के लिए ही करते हैं। वो नारद जी और भगवान में कोई अंतर नहीं है। बोले ठीक है, तुम ऐसा कहते हो, ठीक है, हमने मान लिया। फिर भी यत्तु द्रोण पर्वान्ते शत्रुद्रियार्थम रुद्रम आचक्षाण व्यासः तस्य परम कारणत्वं प्राह। तत् खलु तदन्त व्यामी परतया ज्ञेयम्। तो कह रहे हैं, ये जो द्रोण पर्व में के अंत में कहा है, शत्ररुद्रीय अर्थम, शत्ररुद्री के विषय में रुद्रम आचक्षाण, रुद्र ने आचक्षण किया, देखा। व्यासः तस्य परम कारणत्वं प्राह, व्यास जी ने उस जो परम कारण को कह रहे, क्या कह रहे हैं? बोले, तत्खलु तदंत अंतर्यामी तया ज्ञेयम। तत्खलु, वो जो है अंतर्यामी के होने के कारण वो ऐसा जानना चाहिए। बोले परम ब्रह्म द्वया भावात, परम ब्रह्म द्वय अभावात, परम ब्रह्म जो है एक ही है, दो नहीं है। दो के अभाव होने से तद तद्वयस्य अनिष्टत्वाच्च, इसलिए उनका दो है ऐसा कहोते अनिष्ट होगा। वो कोई इष्ट नहीं है, मतलब वो ब्रह्म, दो ब्रह्म है ऐसा कोई भी नहीं मानता है। कि शंकर भी ब्रह्म है और हरि भी, भगवान शिव के सब नारायण गोविंद भी ब्रह्म है। तो दो ब्रह्म कहीं भी किसी ने भी स्वीकार नहीं करेगा। ब्रह्म तो एक है, एकमेव अद्वितीय ब्रह्म। जो एक में अद्वितीय ब्रह्म है, वो एक है। उसका जैसा दूसरा और कोई है ही नहीं। तो दो कैसे हो सकता है? देखिए टीका में लिख रहे, क्या कह रहे हैं? बोले पुनः हरे रुद्र उपासनादिकम लीला विलास मात्र मिति निरूपयति। पुनः उसको निरूपण कर रहे हैं। बोले रुद्रे हरे रुद्र उपासनादिकम, हरि के भगवान ने क्या किया है? रुद्र की उपासना किया है। जो दिखता है ऐसा क्या है? बोले लीला विलास मात्र निरूपयति। ये क्या है? लीला का विलास मात्र है, न तो वास्तविकम। बोले सांबलाभाय हरे कृष्णस्य रुद्र उपासना श्रूयते। बोले सांब को प्राप्ति करने के लिए श्री कृष्ण, हरे जो श्री कृष्ण है, उन्होंने रुद्र, भगवान रुद्र की उपासना किया था, ऐसा सुनाई देता है महाभारत में। बोले महाभारत च पार्थस्य अर्जुनस्य विजयनिमित्तम ऐकस्तिकम्। बोले महाभारत में पार्थस्य, पार्थ जो अर्जुन है, उसकी विजय निमित्त हरि कर्तृक रुद्र स्तवनम दृश्यते, भगवान के द्वारा किया हुआ रुद्र की स्तुति जो है ऐसा दिखता है। कहाँ दिखता है? महाभारत में। तब बोले किम च कारणम तत्र इति चेत, बोले वहां कारण क्या है? बोले समाधाति, इसमें क्या हो गया? समाधि हो गया, मिल गया। बोले लीला रूप में वैति बुद्धिम, इसको लीला का स्वरूप है ऐसा जानना चाहिए। अर्थात तत्केवलम भगवत लीला विजय
जो केवल भगवान का लीला विलास मात्र है ऐसा समझना चाहिए। लोकवत्तु लीला कैवल्यम इति जो ब्रह्म सूत्र में लिखा है, ये लोगों को दिखाने के लिए लीला केवल मात्र है, लीला केवल लीला मात्र है, वास्तविकता नहीं है। बोले इति वेदव्यास प्रणीतत्वाद, ऐसा वेद व्यासी ने कहा है। बोले प्राप्त कामोऽपि भगवान भगवान भक्त मनोवांछा सिद्ध्यर्थम तद अमीप्सार्थ पूत्यर्थ मानव सुलभम लीला विलास आचरति। अतः पार्थ विजयाय शंकरस्तवम न कदाचित् तस्य परमैश्वर्यं हानि प्रदर्शयति। कह रहे आप्त कामोपि, भगवान कैसे है? आप्त पुरुष है, इसलिए उनका काम भी क्या है? आप्त है, परिपूर्ण है। भगवान आप्त कहने का मतलब प्रामाणिक है, और इसलिए उनके पुरुष जो कार्य भी है क्या है? आप्त है, मतलब तृप्त वाला है, वो अतृप्त कार्य नहीं करते हैं। इसलिए कह रहे हैं जो आप्त काम होने पर भी भगवान भक्त मनोवांछा सिद्ध्यर्थम, भगवान ने भक्तों की मनोवांछा मनोवांछा को सिद्धि करने के लिए तद अभीप्सित अभीप्सा पूर्त्यर्थे, तद अभीप्सा पूर्त्यर्थे, उनकी जो इच्छा है उनको पूर्ण करने के लिए मानव सुलभम लीला विलासम आचरति, मानस को सुलभ से समझ में आ जाए ऐसा लीला का ऐश्वर्य को आचरण करते हैं। अतः पार्थ विजय अतः पार्थ विजय, पार्थ को भगवान अर्जुन को विजय करने के लिए दिलाने के लिए शंकर स्तवनम न कदाचित, और शंकर स्तवन ने किया हो ऐसा कदाचित तस्य परमेश्वरी हानि प्रदर्शयति, और न कदाचित कभी भी उनके भगवान ने शंकर को अगर क्या क्या स्तुति कर दिया है तो उससे कोई उनकी पारमेश्वर्य में कोई हानि नहीं है। अपितु परिपोषयति, अपितु क्या है उनमें? परिपोषण हो रहा है। बोले भक्त वात्सल्य प्रदर्शनावृत्ति, जो भक्त वात्सल्य प्रदर्शना है उनको ऐसा समझना चाहिए कि भगवान भक्त वत्सल है, इसलिए इसमें कोई हानि नहीं है। चलिए आगे कह रहे हैं मूल में, हाँ, तदित्थम हरेः पारतम्य सिद्धेः केषुचित् पुराणेषु विद्यादीनां पारम्यं निशम्य न भ्रमितव्यम। कह रहे हैं तदित्थम वो कैसा है? बोले हरेः पारतम्य सिद्धे, भगवान के भगवान हरि के परतमता सिद्ध पर श्रेष्ठत्व सिद्ध में केषुचित् पुराणेषु, के कोई-कोई पुराणों में विद्यादिनां पारम्यम निशम्य न भ्रमितव्यम, किसी-किसी पुराण में विधि ब्रह्मादि का परम तत्व को बताया गया है। इसलिए पारम्यम निशम्य न भ्रमित, उस पार क्या है? उनकी विद्यादि के जो क्या है? पारम्य मतलब परमेश्वर को निशम्य खंडित करके न भ्रमित्वम मान करके न भ्रमित्वम, उनको न भ्रम में ना पड़े, उनके सिद्धांत को ना माने। तेषां रजस तामसत्वेन हेयत्वात्, बोले उनका रजस और तामस होने से हेयत्वात्, यद तदुक्तम मात्स्ये, उसी को ही मत्स्य पुराण में कहा है। क्या कहा है? संकीर्णास्तामसाश्चैव राजसा सात्विकास्तथा कल्पा चतुर्विधा प्रोक्ता ब्रह्मण दिवसा हिते। पुराण जो होता है क्या होता है? बोले संकीर्ण, तामस पुराण और राजस पुराण और सभी कल्पक पुराण, सात्विक, हाँ, तथा क्या है ये? क्या क्या है? संकीर्ण पुराण, तामस पुराण और
राजसा और सात्विका, ये 4 प्रकार की भेदेवल कल्पा चतुर्विधा प्रोक्ता। ये ब्रह्मा की जो 3 में कितना कितना कल्प निकल जाता है। बोले 4 कल्प, 4 प्रकार के कल्प निकल जाते हैं। ब्रह्मणः दिवसा ब्रह्मा जी के दिन में निकल जाता है, ऐसा कहा है। इसलिए ये क्या है? कल्प भेदाः, ऐसा समझना चाहिए। 4 प्रकार ये पुराणों की बात होने से इस प्रकार जब सामंजस्य मिलता है, तो उसको कल्प भेद मान करके चलना चाहिए। यस्मिन् काले तु यत् प्रोक्तं ब्रह्मणा ब्रह्मणा पुरा तस्य नामानुमाहात्म्ये तत्तत् कल्पे विधीयताम्। अग्निशक्यो माहात्म्यं तामसेषु प्रकीर्त्यते राजसु च माहात्म्ये यस्मिन् काले, जिस समय हुँ, क्या कह रहे हैं? पुराणं ब्रह्मणा पूरा पुराणम प्रोक्त, बोले जिस समय ब्रह्मा जी के द्वारा प्राचीन काल में पुराणम प्रोक्त, यत पुराणम प्रोक्त, जो पुराण कहा गया था, तस्य तस्य नु माहात्म्यम तत्तत् कल्पे विधीयते। बोले उन पुराणों का निश्चय ही महात्म्य तत्तत् कल्पे विधीयते, अन्य अन्य कल्प में विधान हुआ हो। और क्या कह रहे हैं? बोले अग्ने शिवयो माहात्म्यम तामसेषु प्रकृत्यते। बोले अग्नि पुराण, अग्नि के विषय में और शिव के विषय में, अग्नि और शिव के विषय के जो महात्म्य है, वो तामसेषु प्रकृत्यते, तामस पुराण में कहा गया है। और राजसेषु च माहात्म्यम अधिकम ब्रह्मणो विदु। बोले जो राजस पुराण है, उसमें क्या है? पुराणों के महात्म्य और ब्रह्मण ब्रह्मा जी के विषय में और ऐसा विदुहु कहा गया है। संकीर्णेषु सरस्वत्या, और संकीर्ण पुराणों में सरस्वती के विषय में कहा गया है। और पितृणाम च निगद्यते, और जो संकीर्ण पुराण है, उनको पितृआदि के श्राद्ध आदि जो होता है, और उस विषय में क्या है? संकीर्ण पुराण जो है, उसमें लिखा है सात्विकेषु च कल्पेषु माहात्म्यम अधिकम। अरे बोले सात्विक जो पुराण होते हैं, उस वो जो कल्प है, उसकी महात्म्य को हम अधिकम हरे है अधिकम महात्म्यम, हरि भगवान का ही अधिक महात्म्य, ऐसा जानना चाहिए। तेषु एव योग संसिद्धा गमिष्यन्ति परागत्यम इति गतिम इति। तब कह रहे तेषु एव योग संसिद्धा, वो जो योग से सिद्ध है, आगमिष्यन्ति पराम गतिम, तो क्या करते हैं? वो योग संसिद्ध जो परागत श्रेष्ठ गति को क्या करते हैं? गमिष्यन्ति प्राप्त करते हैं, चले जाते हैं। ये आगे टीका चलते हैं। हम्म, बोले तदित्थम नाम उपर्युक्त प्रकारेण, जो उपरोक्त प्रकार बताया गया है, उस प्रकार से सिद्धे पारमेश्वरीये हरे केषुचित् पुराणेषु कुत्रचित् च स्थले ब्रह्मादीनां पारतम्य श्रवणेन न भ्रमितव्यम। कह रहे उपर्युक्त प्रकारेण, ऊपर जो ऊपर बहुत चीज बताया गया है, उन प्रकार विधि विधि से बोले सिद्ध पारमेश्वरीय हरे है, जो सिद्ध परमेश्वर, सिद्ध स्वरूप परमेश्वर भगवान है, उनकी रहे केषुचित् पुराण से, किन पुराणों में कुत्रचित स्थले, कहीं कहीं किसी स्थल में ब्रह्मादीनां पारतम्य श्रवणेन, ब्रह्मादि के पारतम्य को श्रवण करते हुए न भ्रमितव्यम, भ्रम भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए।
बहुधानि पुराणानि सन्ति। बहुत प्रकार पुराण है, तो उसमें से सात्विक, राजस, तामस भेदात्, सात्विक भेद, राजस भेद और तामस भेद, ये 3 प्रकार भेद जो है पर्यालोच्य दृश्यते। ऐसे पुराणे चतुर्विध कल्प विषये, ये पुराणों में 4 प्रकार से कल्प आते हैं, उनको विषय में पर्यालोचन किया हुआ ऐसा देखा जाता है, दृश्यते। बोले संकीर्णा, तामसा, राजसा, सात्विका च इति, उनको जो गिना है, क्या-क्या है? संकीर्णा, सात्विका, राजसा और तामसा, इस प्रकार 4 प्रकार है, ऐसा कहा गया है। बोले यादृशं यत् कल्पं तादृश यद् वेद देवस्य तत्र प्राधान्यम। और यादृशम तत्कल्पम, जिस प्रकार वो कल्प चल रहा हो, तादृश तादृश च तादृश य वेदस्य तत्र प्राधान्यम, कह रहे हैं ये जो सात्विक का क्या है, संकीर्ण तामस और राजस सात्विक कहा है, इसमें यादृशम यत कल्पम, जिस प्रकार जो कल्प है, तादृशम य वेद देवस्य तत्र प्राधान्यम, उसी समय उसी क्या होते हैं, उन देवों का प्राधान्य होता है, ऐसा देखा जाता है। क्या-क्या? बोले तामसेषु कल्पेषु शिवस्य अग्निश्च महात्म्यम वर्तते। तामस पुराण में और क्या है, कल्प भेद में शिवस्य और अग्निश्च, बोले शिव और अग्नि का महात्म्यम वर्तते, शिव और अग्नि का महात्म्य वहाँ बताया गया है। बोले राजसेषु ब्रह्मणः विधेः प्रजापतेः अधिकम हुँ। अधिकम प्राधान्यम, और अधिक प्राधान्य है, क्यों? बोले संकीर्णेषु राजस-तामस मिश्रितेषु कल्पेषु सरस्वत्या पितॄणां च माहात्म्यम अधिकम निगदितम। कह रहे हैं, बोले सरस्वती के द्वारा पितॄणाम माहात्म्यम अधिकम निगदितम, पितृ के महात्म्य को अधिक कहा गया है। परिशेष से सात्विकेषु पुराणेषु, परिशेष में सात्विकेषु पुराणेषु, सात्विक जो पुराण 6 है, विष्णोः महात्म्यम प्राधान्यतया वर्तते, विष्णु के महात्म्य प्रधान स्वरूप में वहाँ विद्यमान है। और में च कूर्म पुराण में भी लिखा है, क्या लिखा है? बोले असंख्यातास्तथा कल्पा ब्रह्म विष्णु शिवात्मकः कथिता हि पुराणेषु मुनिभिः काल्पचित्तकैः सात्विकेषु तु कल्पेषु माहात्म्यमधिकं हरेः और तामसेषु शिवस्योक्तं राजसेषु प्रजापते इति। कह रहे असंख्यता तथा कल्पा, ये कल्प कितना है? बोले असंख्य, कितने बार ऐसे कल्प आए गए हैं। ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिका, ये क्या है? ब्रह्मा विष्णु शिव आदि जो है सकल कल्प में क्या होते हैं, तथा उसी प्रकार स्वरूप को प्राप्त करते हैं। और बोले पुराणेषु मुनिभिः कालचिंतकैः कथिता, पुराणों में मुनियों ने मुनियों के द्वारा क्या है, बोले सात्विकेषु च कल्पेषु माहात्म्यम अधिकम बरह बरहे, सात्विकेषु तु कल्पेषु महात्म्यम अधिकम हरे। सात्विक पुराणों में जो हरे है महात्म्यम अधिकम, हरि के महात्म्य अधिक है। और तामसेषु शिवस्योक्तम, और तामस पुराण में शिव जी के महात्म्य अधिक कहा गया है। और राजसेषु प्रजापति, और राजस पुराण में, रजो गुण वाले पुराण में प्रजापति आदि का अधिक महात्म्यम बताया गया है। बोले वेदो विरोधी स्मृति नाम हेयत्वम मनु आह, बोले वेद जो विरोधी स्मृति है, उनको क्या करना चाहिए? हेयत्वम आह, ऐसा उनको हेय करना चाहिए, हे मानना
चाहिए। ये देव बाह्या स्मृतयश्च याश्च कोश्च कुदृष्टय सर्वास्ता निष्फला प्रेत्यस्तमोनिष्ट हिता स्मृति। कह रहे या वेद बाह्या स्मृतयः, जो वेद से भिन्न स्मृति है, उन स्मृतियों का याश्च काश्च कुदृष्टयः, और जो कोई कुदृष्टि हो सर्वास्ता निष्फला निष्फला, वो जो कुदृष्टि है सब क्या हो जाता है? निष्फल हो जाता है। बोले प्रेत्य तमनिष्ठा हिजा स्मृता, प्रेत्य उनके द्वारा, प्रत्यतमनिष्ठा ही स्मृता। बोले तदेव सात्विक सात्विकानाम एव पुराणेषु प्रमाणजनकत्वात् उपादेयत्वम। कह रहे हैं बोले जो देव बाह्या स्मृतयश्च याश्च, बोले बाह्या स्मृतयश्च याश्च या कुदृष्टय कोश काश्च, बोले और जो कुदृष्टि आती है सर्वाता निष्फला, वो सब क्या हो जाता है? निष्फल हो जाता है। बोले कब? बोले प्रेत्य तम निष्ठा, जब तम गुण की निष्ठा प्रत्य प्रकृष्ट नित्य प्रकृष्ट रूप में चला जाता है, तब ता सर्वा निष्फला, वो सब जो कुदृष्टि आदि सब क्या होता है? निष्फल हो जाता है। तदेव सात्विका नाम एवं, उसी प्रकार सात्विक पुराणों में भी पुराणादि नाम प्रमाण जनकत्वात् उपादेयत्वम, पुराणों में जनक का उपादाय कैसे होगा ऐसा समझना चाहिए। तद अन्य सामतु, उनसे भिन्न जो है विपर्ययासात्मकत्वात् एव, विपर्यया क्या कह रहे हैं? हम्म, बोले तदेव उसी प्रकार सात्विका नाम है, सात्विक जो है पुराणादि नाम प्रमाण जनकत्वात् उपादेय, प्रमाण के जनक होने के कारण वो उपादेय है, उनको ग्रहण किया जाता है। और तद अन्येषाम तो उससे भिन्न जो है, बोले विपर्यया सात्मकत्वात् एव, विपर्य विपर्यया विपर्याप्त, हम्म, विपर्यासकरत्वात्। हम्म, तद अन्येषाम तो विपर्यासकरत्वात् हेयत्वम, और उनसे उससे भिन्न जो है वो विपरीत होने के कारण हेयत्वम, जो है ग्राह्य नहीं है। और सुव्यक्तम इति, वो कैसा है? बोले सुव्यक्तम न तई भ्रमितव्यम, वो किसी को भ्रम में नहीं डालते हैं। वो क्या करते हैं? सबको सब कुछ सुव्यक्त होता है, सुंदर भाव से व्यक्त स्पष्टीकरण हो जाता है। वो क्या है उसमें? बोले वही सात्विक पुराण में जो प्रमाण जनक बात वाक्य है, वो सब क्या हो जाता है? उपादेय है, न तो है। देखिए उसकी टीका में क्या लिख रहे हैं? बोले तस्मिन् विषये, इस विषय में पुराणांतर प्रमाणम दर्शयति, पुराणांतर के प्रमाण को दिखा रहे। कौर में कूर्म पुराण में इति, बोले कूर्म पुराणे चैव गीयते, कूर्म पुराण में क्या किया है? गाया गया है। यतः ब्रह्म विष्णु शिवात्मका बहुविधा कल्पः, जैसे ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप बहुत प्रकार कल्प है। इति काल चिंतक ही, ये जो काल को चिंतक करने वाले उनके द्वारा त्रिकालज्ञ मुनि भी कथिता उक्ता, तीनों काल को जानने वाले ऐसे मुनियों ने कहा। सात्विकेशु सत्वगुण संपन्नेषु कल्पेषु, सात्विक पुराण में सत्वगुण संपन्न होने के कारण हरे है कल्पेषु, जो हरि कल्प है, और उसमें विष्णु हो प्राधान्यम, उसमें क्या है? विष्णु स्वरूप के, विष्णु के रूप स्वरूप, विष्णु की भक्ति, विष्णु के विषय में ही
विष्णु अर्थ चर्चा जो है उसमें विशेष है और विष्णु का ही प्राधान्य है। और तामसेषु तमगुण संपन्नेषु, तमगुण जो संपन्न है वो कौन है? बोले शिवस्य अधिक महात्म्यम, शिव जी का अधिक महात्म्य बताया गया है। और राजसेषु कल्पेषु च प्रापित क्या है? जो राजस कल्प है, उन राजस कल्पों में क्या है? प्राप प्रजापते है महात्म्यम अधिकम इति। बोले राजस कल्पों में प्रजापति का, प्रजापति और क्या कहा था? प्रजापति, क्या पति कहा? प्रजापति आदि के अधिक महात्म्य दिखाया गया है। ऐसे ही वेद विरोधिना स्मृतिनाम अनुपादेयत्वम, ऐसे ही वेद के जो विरोधी स्मृति है उनका अनुपादेय त्वम प्रतिपादयते, उनका अनुपादेय है, उपादेय नहीं है, उसको दिखा रहे हैं। बोले वेद विरोधी स्मृति नाम इति, वेद विरोधी जो स्मृति है वो क्या है? कह रहे हैं बोले वेदानुकूलत्वेनैव स्मृतिनाम प्रामाण्यम, जो वेद की अनुकूल स्मृति है वही प्रामाण्य है, प्रामाण्य है, वो प्रमाण योग्य है। परंतु वेद प्रतिकूलत्वेन स्मृतिनाम न प्रामाण्यम, वेद प्रतिकूल स्मृति है वो प्रमाण रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। या वेद बाह्या, जो वेद से बाह्य बाह्य है, वेद प्रतिकूलाः स्मृतयः ताश्च सर्वा निष्फला, वो वेद से जो बाह्य है, वेद से भिन्न जो है वो सब क्या है? निष्फल है। वो क्या है? और सात्विकानां सत्वगुण संपन्नानां पुराणानां प्रमाण जनकत्वात्, सत्वगुण संपन्न जो पुराण है भागवत आदि वो क्या है? प्रमाण के हेतु है। बोले यथार्थ ज्ञान जनकत्वात्, और कैसा है वो? यथार्थ जनक, यथार्थ ज्ञान के ही जनक है, कारण है, ऐसा समझना चाहिए। तेषामेव उपादेयत्वम नाम प्रयोजनवत्वम, उपादेयत्व नाम उन्हीं का ही उपादेय, उपादेय मतलब प्रयोजन है, उसी का ही, उसी के द्वारा ही हम शास्त्र की सिद्धि करते हैं। और अन्यसाम तो उनसे भिन्न जो है, बोले वेद विरोधी नाम स्मृति नाम, उनसे भिन्न जो वेद विरोधी स्मृति है उन स्मृतियों का विपर्यय करत्वात्, बोले विपर्य मतलब क्या है? भ्रम, विपरीत कर होने से, बोले विपर्यासात्मक विपर्यासात्मक ज्ञान प्रदत्वात् हेयत्वम, वो विपरीत ज्ञान के प्रदान करने वाला होने से तो क्या है वो? हेय है। बोले अनादृतत्वम इति सिद्धम, वो आदृत नहीं है, उसका आदर करने योग्य नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। आगे कह रहे हैं हरेः तिस्र शक्तयः सन्ति, भगवान हरि के तीन शक्ति है, लादिनी संधिनी संबित। इन शक्तियों के विषय में अगले पाठ में हम विचार करेंगे, तो ये प्रसरण प्रकरण बदल जाएगा। तो शक्तियों के विषय में विचार करेंगे, और शक्ति भी भगवत स्वरूप है, भगवान के माया स्वरूप शक्ति, और भगवान को आनंद देने वाली शक्ति, भगवान की लादिनी संधिनी संबित शक्ति कैसी है, उस विषय में आगे जाकर के हम चलेगा, दो पाठ चलेगा उस विषय में, तो अगले पाठ में इसको हम करेंगे। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है? ठीक, तो रखते हैं, संडे को क्लास चलाएंगे फिर।
प्रणाम, सब सभी वैष्णवों को प्रणाम। हरे कृष्ण।